Okay, so we'll go ahead with the next topic today. अगला टॉपिक है, अगर आपको याद होगा, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि आपको पता है इफ द मोशन इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर एसएचएम है, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन के यहाँ पे कॉस भी लिख सकते हो, तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइट। तो आप जब डेरिवेटिव लेते हो तो वेलोसिटी मिलेगा, तो dx बाई dt करोगे तो v मिल जाएगा। अगर x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो v हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और जब आप एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, विच इज बेसिकली सेकेंड डेरिवेटिव जब लोगे तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये कल हमने देखा था। नाउ विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a particle performing SHM, of a particle performing SHM। हमको देखना है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो एक एक करके हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब हमको ऑलरेडी पता है, मैंने जैसे बोल दिया कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, तो तुमको ऑलरेडी पता है, we know that, what do you know is, we know that the displacement of a particle performing SHM is given by the displacement of particle performing SHM is given by x equals to a sin omega t plus phi। अब जब तुम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करना है तुमको, तो पहले ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। देखो पार्टिकल तो मूव हो रहा है, पार्टिकल मूव होगा तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग होने ही वाला है, लेकिन ए कांस्टेंट है, क्योंकि व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन से मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है दोनों साइड पे, उसको बोलते हो एम्पलीट्यूड, वो तो कांस्टेंट है ना। तो फिर एक्स डिपेंड किस पे करेगा? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव पे। तो अगर x को मैक्सिमम होना है तो साइन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। अगर x को मिनिमम होना है तो साइन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर x इज मिनिमम if साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज मिनिमम, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, बताओ तो कितनी होती है? कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो। -1 नहीं होती है, ये तो प्रॉब्लम है। -1 इज मैक्सिमम ऑन द नेगेटिव साइड। मैक्सिमम -1 ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम नहीं है, ऑन द नेगेटिव साइड है। व्हाट इज रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन? -1 to +1। तो -1 is maximum on the negative side, +1 is the maximum on the positive side, minimum value is 0। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू मिनिमम हो, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू मिनिमम होती है 0, इसलिए x की वैल्यू मिनिमम होती है 0। therefore x मिनिमम इज 0, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के लिए कितने डाल दोगे तुम? 0। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। वो तो पहले से पता था, हमको पहले से ही पता है कि x की वैल्यू मिनिमम 0 है। क्यों? मेन पोजीशन से ही तो तुम डिस्टेंसेस मेजर करते हो। तुम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो? मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन खुद ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन मतलब क्या होता है? x इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम मेन पोजीशन। मेन पोजीशन यहाँ पे ओरिजिन है, तो x इक्वल टू 0 क्या है? मिनिमम। मतलब जब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, मिनिमम है। अब मैक्सिमम के लिए भी सेम है, तो इफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज मैक्सिमम देन x इज ऑल्सो मैक्सिमम।
देन x इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो x की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब प्लस या फिर -1 होनी चाहिए, राइट। अगर साइन की वैल्यू प्लस या -1 है तो x इक्वल टू क्या था, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, मतलब कितना, +-1। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, +-a। तो देयरफॉर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, या तो +a होगी या फिर -a होगी। +a ऑन द पॉजिटिव साइड राइट साइड एंड -a ऑन द नेगेटिव साइड। क्लियर यहाँ तक, बराबर। ये भी हमको पता था कि पार्टिकल मैक्सिमम पॉजिटिव साइड पे एम्पलीट्यूड तक ही जा सकता है और नेगेटिव साइड पे भी वो एम्पलीट्यूड तक ही जा सकता है। तो पहले से पता था हमको, सिर्फ हमने मैथमेटिकली डिराइव कर लिया। गुड। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM? 0। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, +-a। अब भूलना नहीं, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो डिस्प्लेसमेंट के एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। तो अभी अगला है वेलोसिटी। जैसे तुमने डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड किया, अब तुम वैसे ही वेलोसिटी के लिए भी फाइंड करोगे। बहुत सिंपल है, यहाँ ध्यान दो तो समझेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुमको पता है, क्या पता है, v इक्वल्स टू +-ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² - x²। एट मीन पोजीशन, मतलब एट x इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू +-ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² - 0²। देयरफॉर v इक्वल्स टू +-a ओमेगा, +-a ओमेगा, +-a ओमेगा, +-a ओमेगा। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज +-a ओमेगा। अब ये +-a ओमेगा मतलब बताता हूँ, उससे पहले हमको कैसे पता लगा मैक्सिमम ही है मीन पे, किसने बोला, बताता हूँ किसने बोला। साइंस इज समथिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑलवेज। झूले पे बैठे हो तो झूला भी SHM है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि इसको पार्टिकल को वापस आना है, और जब वो यहाँ से वापस आ रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और मीन पे मैक्सिमम है, और फिर कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा, एक्सट्रीम पे 0 है। बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम है, और यहाँ पे मिनिमम है। फिर भी जिनको लगेगा कि ऐसा कैसा, तो बता दो कैसा कैसा। अल्टीमेटली अगर पार्टिकल मोशन में है तो पार्टिकल के पास एनर्जी है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल बिना एनर्जी के मोशन में नहीं होता। तो कौन सा एनर्जी, 2 एनर्जी है, एक है काइनेटिक और एक है पोटेंशियल। अब आगे हम देखने ही वाले हैं, ये पूरे मोशन में हो यही रहा है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। देखो इशारा, पोटेंशियल। जब पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, मतलब एम्पलीट्यूड पे था, तो वेलोसिटी कितना था, 0। ये तो हमने कल ही देखा, वेलोसिटी 0 तो कौन सा एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। मतलब पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशंस पे हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो उसके पास सिर्फ कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल। तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल है, और जैसे ही वो मीन की तरफ आता है तो पोटेंशियल का कन्वर्जन होते जाता है, काइनेटिक 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 काइनेटिक, और मीन पे जैसे आया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट मीन, 0। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है ½ kx², हम डिराइव करने वाले हैं, ½ kx²। अगर x 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, मतलब मीन पे सिर्फ कौन सा एनर्जी है, मतलब काइनेटिक इज मैक्सिमम। जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, जहाँ पे काइनेटिक 0 वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, और मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी, तो फिर एट x इक्वल्स टू 0 अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, v पे। तो आगे ध्यान में, अभी प्लस माइनस का क्या मतलब है, +a ओमेगा मतलब पार्टिकल मीन से राइट तरफ जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव, और माइनस मतलब वो टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे +a ओमेगा मतलब पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, पॉजिटिव साइड।
और नेगेटिव मतलब इट इज मूविंग टू द लेफ्ट साइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है? कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे। कहाँ पे होता है? मीन। अब देखना पड़ेगा जीरो कब होता है। तो एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पे। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, एक्सट्रीम पोजीशंस पे बाउंड्री कंडीशंस एट एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए, वी इक्वल टू जीरो। बोला था कि नहीं मैंने? बोला था ना? अभी चेक भी कर लो। तो v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर वापस से क्या बन गया? ए स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? जीरो। तो व्हाट इज वेलोसिटी? जीरो। therefore स्पीड इज मिनिमम, स्पीड इज मिनिमम मतलब जीरो। कहाँ जीरो? एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। अब जो जो मैं बताते जा रहा हूँ वो दिमाग में फिट करते जाओ। व्हाट इज द मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? जल्दी बोलो। जीरो। और x इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। कितनी है? प्लस माइनस ए ओमेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? प्लस माइनस ए। और वहां पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। अब आ जाते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन बहुत इजी है क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड करता है। So let us find out extreme values of acceleration. Extreme values of acceleration. So we know that. What do you know? What we know? WKT. We know that. What do you know? A equals to minus omega square x. पता ही है ना? पता है कि नहीं? हाँ, शुरुआत ही यहाँ से होगी। यही इक्वेशन पे बेस्ड हमने SHM डिफाइन किया है, और ये नहीं पता तो इसका मतलब पिक्चर खत्म हो गया। हीरो कौन विलन को समझे नहीं। स्टार्ट ही यहां से किया तुमने, लीनियर सिस्टम डिफाइन ही तुमने इसके ऊपर से किया था। यू से दैट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज लीनियर एसएचएम। तो अब यहाँ पे भी वही स्टोरी रिपीट करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो ए की वैल्यू भी क्या हो गई? जीरो। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेशन? जीरो। वेयर 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 एक्स इक्वल टू जीरो। ये सही है या गलत है वो सोचने का तरीका भी होता है। सही है। क्यों सही है बताता हूँ। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ। आप सबके पास गाड़ी है या तो चलाई तो होगी कभी। आप जब एक्सीलरेटर बढ़ाते हो तो वेलोसिटी बढ़ता है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्योंकि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सही आगे बात। अब तुमने पूरा ही एक्सीलरेटर घुमा दिया, क्या होता है? क्या होता है? स्पीड स्पीड इंक्रीज नहीं, पूरा ही घुमा के रख दिया। कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? स्पीड बिकम्स कांस्टेंट। स्पीड बिकम्स मैक्सिमम, बट एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज अ कांस्टेंट वैल्यू। याद रखना, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू। तो जब स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो वो क्या है? कांस्टेंट है। हाउ डू यू डिफाइन एक्सीलरेशन? dv बाई dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ स्पीड अपॉन टाइम, है ना? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या आ गया? जीरो, है ना? तो अब मुझे बताओ x इक्वल टू जीरो पे v की वैल्यू मैक्सिमम थी कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होती है कि नहीं? तो a की वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी कि नहीं? तो है। तो जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पे a की वैल्यू जीरो है, क्योंकि अभी चेंज ही नहीं हो सकता ना। व्हाट इज द मिनिमम? मैक्सिमम। इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, राइट? तो रिमेंबर, जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो मतलब कांस्टेंट हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज जीरो, होना ही चाहिए था, है। और एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए, व्हाट इज ए? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसा है कि नहीं? तो क्या हो गया? ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ए। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। अब पहले तो बताता हूँ इधर माइनस प्लस का मतलब क्या है।
माइनस पहले लिखना प्लस बाद में लिखने का मतलब ये होता है कि जब पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए पे था, x इक्वल टू प्लस ए पे था, मतलब राइट साइड के एक्सट्रीम पे था, पॉजिटिव साइड के एक्सट्रीम पे था, तब उसका एक्सेशन का वैल्यू कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है। और जब वो लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम पे था, लेफ्ट साइड मतलब x इक्वल टू माइनस ए पे था, तब उसका a का वैल्यू कितना है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए है। क्या है, प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस प्लस मतलब एट x इक्वल टू प्लस ए की वैल्यू, एक्सेशन की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और एट x इक्वल टू माइनस ए प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। सही है, गुड। अब सही है, गलत तो कुछ नहीं, मैं तुमको थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, आदत है मेरी, कंफ्यूज करना जरूरी होता है, एग्जाम में मत हो जाओ तो अभी हो जाओ। एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, जीरो। क्या थी, जीरो। हाउ डू फाइंड आउट एक्सेलेरेशन, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ जीरो, जीरो। तुम ये बोल रहे हो कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे v की वैल्यू जीरो है, बोल रहे हो कि नहीं, सही बोल रहे हो, हाँ कि ना, हाँ। व्हाट इज एक्सेलेरेशन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो v जीरो है तो a क्या आना चाहिए था, नहीं आया, उल्टा मैक्सिमम आया। ऐसा क्यों, क्वेश्चन समझा, हाँ कि ना। मैंने ये बोला है एक्सट्रीम वैल्यूज पे v की वैल्यू जीरो है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे x इक्वल टू प्लस ए पे और माइनस ए पे v क्या है, जीरो है। दे लिखा भी हम लोगों ने, एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए v इक्वल टू जीरो। तो जब x इक्वल टू ए पे और माइनस ए पे v जीरो है, तो v का डेरिवेटिव मतलब एक्सेलेरेशन भी क्या आना चाहिए, जीरो। तो जीरो क्यों नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम आ रहा है, वाई। बहुत बार जितनी चीजें डिफिकल्ट दिखती है उतनी होती नहीं है। थोड़ा मेरे मोशन को इमेजिन कर लो, थोड़ा सा कर लो, क्योंकि मैं ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और इमेजिन करके सोचो एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या हो रहा है। स्टॉप, आगे उसके आगे क्या हो रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है, स्टॉप हुआ सही है, उसके बाद क्या हुआ, हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी, मैं थक रहा हूँ, जल्दी जल्दी, हाँ। रोटेट नहीं बोलते इसको, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी डायरेक्ट 180 से चेंज हो रहा है, पहले अगर टुवर्ड्स पॉजिटिव था तो अभी नेगेटिव है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी में मैक्सिमम चेंज है, मैक्सिमम, बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। रिमेंबर वेक्टर्स में, वेक्टर का ऐसा होता है कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी क्वांटिटी में की वैल्यू में चेंज होता है, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी चेंज होता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बाय मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज 180 डिग्री। तो at extreme positions dv by dt is actually maximum because of change in direction of velocity, इसलिए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होना भी चाहिए था एक्सट्रीम पे, और है। आया ध्यान में, क्योंकि तुम अब तक वेलोसिटी को सिर्फ स्केलर ही इमेजिन कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। अगर स्केलर बोलोगे तो बोलोगे मिनिमम जीरो है, स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है। मैंने कब बोला एक्सेलेरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ स्पीड, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही जीरो हो जाए एक्सट्रीम पे, लेकिन डायरेक्शन इज चेंजिंग बाय 180। याद रहेगा अब, पक्का पक्का, श्योर, नहीं समझा, हाँ समझा, ओके। तो मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू जीरो, उस x इक्वल टू जीरो पे v इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा, उस x इक्वल टू जीरो पे a इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस ए, उस प्लस माइनस ए पे v इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, राइट। अब व्हाट आई वांट यू टू डू इज, देखो यही तो डिफरेंस है साइंस के स्टूडेंट्स में और नॉर्मल लोगों में। हम जब मोशन को देखते हैं और वो जब मोशन को देखते हैं, तो दोनों के लिए मोशन सेम नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ एक पार्टिकल है जो आगे पीछे आ रहा है जा रहा है बस, हमारे लिए
वो है 0 पोजीशन पे ए ओमेगा प्लस माइनस वेलोसिटी, यहाँ जाएगा तो प्लस ए ओमेगा, यहाँ आएगा तो माइनस ए ओमेगा, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू मैक्सिमम और a की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू प्लस a तो v की वैल्यू 0 और a की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। जब x इक्वल्स टू माइनस a तो v की वैल्यू 0 लेकिन a की वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर है। करेक्ट। अब और धीरे धीरे चीज़ें ऐड करूंगा मैं धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ सब बता दूंगा तो कुछ नहीं याद रहेगा फिर। गुड। तो हियर ऑनवर्ड्स, इसके बाद से जब तुम मोशन को इमेजिन करो ना एसएचएम को, तो तुमको ये सब याद आना चाहिए, सारे इक्वेशन से दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ऐसा 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 है। यहाँ तक क्लियर? ये हो गए एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब बिफोर वी गो अहेड, अगला टॉपिक अगर तुम देखोगे तो लिखा होगा सम बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, लिखा है क्या? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, है ना? अगला टॉपिक क्या है? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब ये सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसमें से कुछ डेफिनेशंस बहुत ही बेसिक है जो तुमको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि देन ऑफ कोर्स आई वांट टू मेक श्योर कि तुमको हर बेसिक चीज पता है। तो मुझे सबसे पहले कौन बताएगा कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम? हाउ डू डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम? डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम? हाउ डू डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। So the maximum displacement of particle, the maximum displacement of the particle performing SHM from its mean position is known as amplitude. और एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस है तो ये l⁻⁴ आएगा डायमेंशनली, और लेंथ मीटर में मेजर होता है तो ऐसा यूनिट इज मीटर। ठीक। उसके बाद यू शुड नो व्हाट इज ऑसिलेशन। जानबूझ के डाला मैंने, व्हाट इज ऑसिलेशन मतलब क्या? मैं लिखूंगा नहीं है, ये सिर्फ पार्टिकल परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। सो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल परफॉर्म्स सेम सेट ऑफ मूवमेंट अगेन एंड अगेन। वन सच सेट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अ पार्टिकल परफॉर्म्स सेम सेट ऑफ मूवमेंट अगेन एंड अगेन एंड वन सच सेट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। अब मुझे ऑसिलेशन डिफाइन करने का है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे ये पता करना था कि व्हाट इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से पता नहीं करना डेफिनेशन, तुमसे डिराइव करवाना है। इसके लिए मैंने पहले ऑसिलेशन होता क्या है पहले वो तुमको डिफाइन करने को लगाया। इन एसएचएम अ पार्टिकल परफॉर्म्स सेम सेट ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन, वन सच सेट is called as oscillation, and the time taken by the particle to complete one oscillation is period, right? So the time taken by the particle to complete one such set with the one oscillation is called as period. The time taken by the particle to complete one oscillation is known as, क्या बोलोगे इसको? is known as period, denoted by capital T. It is denoted by capital T. आ गया ध्यान में? बराबर, सही है। अब बात यह है कि ये डिफाइन क्यों किया? डिफाइन किया क्योंकि मुझे अभी इसका इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन चाहिए जो तो तुमने लिखा है पहले वो समझ लो।
तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता तो मीन से राइट एक्सट्रीम पे, वापस मीन पे, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे और फिर वापस से मीन पे, ये होता वन ऑसिलेशन। अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करता तो राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम तक, वापस से राइट एक्सट्रीम तक, ये हो गया वन ऑसिलेशन, बराबर। तो ये मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको बोलता हूँ ओ पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो इसका मतलब बी से सी और सी से वापस बी, इसको क्या बोलोगे? वन ऑसिलेशन। तो बी से सी और सी से बी पे आने में जितना भी टाइम लग गया उसको क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड। क्या बोल देंगे? अब मुझे आपसे टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करवाना था। व्हाट इज टाइम पीरियड का इक्वेशन बाय द वे? 2 पाई बाय ओमेगा। तुमने 11th स्टैंडर्ड में और 12th के पहले चैप्टर में रोटेशन लाने में उसमें लिखा है ये ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, फिर ऐसा भी लिखते हो 1/t इज फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई है। इसका मतलब टी क्या आया? 2 पाई बाय ओमेगा। आया कि नहीं? कहां से आया? कहां से आया वो मत पूछो, ऐसा आया। अब देखिए कहां से आया। तो इसलिए पहले तुमको ऑसिलेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। एक सेट मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे? टाइम पीरियड। इसका मतलब टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल वापस अपनी जगह पे आएगा, यस और नो? यस। तो अभी एक काम करो, लेट अस से द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट बी। सो लेट अस कंसिडर दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स, consider that the particle starts its motion, particle starts its motion from point B, from point B मतलब from right extreme, from right extreme, और ये एम्पलीट्यूड है A। तो डू यू रिमेंबर इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, x इक्वल्स टू क्या लिखते हो? A cos ओमेगा टी। कल भी बताया था, आज भी बताया। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, x इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी। है कि नहीं? चेक करना तो कर लो। मैंने बोला पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया, मतलब कहां से स्टार्ट किया? a से किया ना। तो स्टार्ट करना मतलब t की वैल्यू क्या होना? 0। तो x इक्वल्स टू a cos 0, क्योंकि t की वैल्यू क्या है? 0। व्हाट इज cos 0? 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a। तो इसका मतलब शुरू में पार्टिकल कहाँ था? एम्पलीट्यूड पे था, मतलब b पॉइंट पे था शुरू में, स्टार्टिंग में, राइट। अब तुम एक राउंड कंप्लीट हुआ है कब बोलोगे? जब वापस से वो कहाँ पे आएगा? उसी पॉइंट पे आएगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं ट्रायल एंड एरर। अब जिनको नहीं पता उनके लिए ट्रायल एंड एरर मतलब अब हम लोग अलग अलग वैल्यूज डाल के देखेंगे। किसकी वैल्यू डाल के देखेंगे? टाइम की। और चेक करेंगे कि कितने टाइम के बाद वापस से पार्टिकल x इक्वल टू a पे आ रहा है, मतलब b पॉइंट पे पहुंच रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर। वो मैंने सब नोट्स में नहीं दिया है, कुछ चीजें मैं यहाँ बताता हूँ जो तुमको खुद को भी सोचनी पड़ती है। तो लेट अस टेक एन ट्रायल एंड एरर। एक काम करते हैं, पुट t इक्वल्स टू, अलग अलग वैल्यू डाल के देखते हैं, π/2 ओमेगा डाल के देखते हैं उस इक्वेशन में, क्योंकि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया था? एक्सट्रीम से। तो इक्वेशन क्या होगा? a cos ओमेगा t। तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा और t के लिए तुम क्या यूज कर रहे हो? π/2 ओमेगा। तो ये क्या हो गया? कैंसर। व्हाट इज cos ऑफ π/2? 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। मतलब इतने टाइम के बाद पार्टिकल यहां से सिर्फ यहां तक ही पहुंचा है, क्योंकि x की वैल्यू 0 आई है ना। करेक्ट, करेक्ट। देन उसके बाद मैं एक काम करता हूं, मैं अब टाइम की वैल्यू, t की वैल्यू डाल के देखता हूँ π/ω। कितना डाल दिया मैंने? π/ω। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a cos ओमेगा t। t क्या है? π/ω। ओमेगा ओमेगा कैंसर। व्हाट इज cos ऑफ पाई? -1। तो कितना हो गया? -a। मतलब पार्टिकल π/ω टाइम में सिर्फ यहीं तक पहुंचा है, आधा राउंड कंप्लीट हुआ उसका, बराबर, राइट। अब मैं वापस से t इक्वल्स टू 3π/2 ओमेगा सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। 3π/2 ओमेगा बराबर π/2 प्लस π/2 इज पाई, π/2 प्लस π/2 प्लस पाई इज 3π/2। मतलब मैं हर बार π/2 के बाद चेक कर रहा हूँ।
राइट। तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा 3 पाई बाय 2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, व्हाट इज cos ऑफ 3 पाई बाय 2? 0। तो 0 मतलब इतने टाइम में पार्टिकल अब वापस से यहां तक आ गया। अब मैं और एक वैल्यू चेक करता हूं, तो पुट t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो x इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसल, cos ऑफ 2 पाई कितना होता है 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई a, मतलब फाइनली पार्टिकल वापस से कहाँ आ गया b पे, मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, होगा कि नहीं? तो कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट हुआ? 2 पाई बाय ओमेगा, इसी को टाइम पीरियड बोल देंगे, क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। देयरफॉर पार्टिकल इज बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर हाउ मच ऑफ टाइम? आफ्टर t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा इज द टाइम पीरियड, और याद रखना टाइम पीरियड को तुम हमेशा कैपिटल T से ही डिनोट करते हो, क्योंकि स्मॉल t का मतलब होता है कोई भी टाइम का इंस्टेंट। तो स्मॉल t का मतलब तो पाई बाय 2 ओमेगा भी हो सकता है, स्मॉल t का मतलब 0 भी हो सकता है, स्मॉल t का मतलब पाई बाय ओमेगा भी हो सकता है, स्मॉल t का मतलब 2 पाई बाय ओमेगा भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल T का मतलब एक ही होता है, टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाय, तो ऐसा आता है। तो जहाँ पे भी तुम लिखते हो ना t इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा, ये ऐसा नहीं कि बस बोल दिया हो गया, ये फिजिक्स से आता है, बराबर, गुड। अब हमको पता है, क्या पता है तुम लोगों को? तुमको पता है क्या? ओमेगा स्क्वायर बस k बाई एम, तो ओमेगा क्या है? अंडर रूट ऑफ k बाई एम, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ k बाय एम। लेकिन तुमको और एक चीज भी पता है, पता है क्या पता है तुमको? f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो व्हाट इज मॉड ऑफ f? What of f? जल्दी बोलो। kx। What is f? f is mass into acceleration. तो what is k by m? a by x. Therefore time period क्या आ गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ k by m, लेकिन रूट ऑफ k by m मतलब कौन? रूट ऑफ a by x। तो therefore time period equals to 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये कौन है? एक्सेलरेशन। कौन है ये? एक्सेलेरेशन। डिनोमिनेटर में कौन है? डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलेरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलेरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट में 1 मीटर में कितना एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि याद रखना पार्टिकल ना एक्सट्रीम पे स्पीड 0 था, बढ़ता गया, मैक्सिमम हो गया, कम होता गया, मतलब विद डिस्टेंस वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो हर एक मीटर में वेलोसिटी में कितना चेंज है, मतलब हर एक मीटर में कितना एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको कल बताया था, मैं आज वापस बता रहा हूँ, SHM 2 टाइप के हैं, अभी तो लीनियर ही पढ़ रहे हैं, आगे एंगुलर भी पढ़ोगे, नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ। लीनियर SHM में पार्टिकल मूव अराउंड अ स्ट्रेट लाइन, और एंगुलर में पार्टिकल परफॉर्म्स एंगुलर SHM। एग्जांपल देता हूँ, एक रस्सी लो मेटालिक, उसका एक एंड ऊपर सीलिंग पे बांध दो, उसके नीचे एक हेवी डिस्क लगाओ, हेवी मेटालिक डिस्क, और डिस्क को ट्विस्ट कर दो और छोड़ दो, पता है क्या होगा? रोटेशन, एंगुलर रोटेशंस, दैट इज एंगुलर SHM। तुमको अगर लीनियर SHM पता है तो तुमको एंगुलर बाय डिफॉल्ट पता है। कैसे पता है बताता हूँ। लीनियर SHM का तुमको इक्वेशन याद है, m/2x/dt² प्लस kx इक्वल्स टू 0। वहां पे सिर्फ तुमको जहां जहां x दिख रहा है ना, वहां पे थीटा लिखना है, और जहां पे k दिख रहा है वहां पे c लिखना है, c इज ट्विस्ट कांस्टेंट। ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। आखिरी टॉपिक है, आएगा, मैं बताऊंगा डिराइव करके, डोंट वरी। सारे इक्वेशन सेम बनते हैं। तो तुमको अगर लीनियर SHM पता है तो तुमको एंगुलर पता है। अब एंगुलर में अगर टाइम पीरियड फाइंड करते, तो सबसे पहले k की जगह पे c लिखते, ट्विस्ट कांस्टेंट, और मास इनर्शिया होता है तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे c/i, राइट, करेक्ट। और यहाँ पे a की जगह पे अल्फा लिखोगे और x की जगह पे थीटा लिखोगे, अल्फा बाय थीटा, विच मीन्स कि अगर आपको लीनियर SHM पता है तो एंगुलर SHM का टेंशन लेना ही नहीं है।
अपने आप आ जाएगा। Now let us define what is frequency. What is frequency? Reciprocal of time period. What is frequency? Reciprocal of time period. हाँ, लेकिन frequency का और भी कुछ मतलब होता है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म किए, उसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। द नंबर ऑफ चक्कर्स मतलब ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल per unit time is known as frequency। एक सेकेंड में पार्टिकल कितने ऑक्सीजन परफॉर्म कर रहा है उसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को तुम एफ से नोट कर दो, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड क्या था 2 पाई बाय, हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा के बाय, है ना। बोलोगे कैसे आया, अरे कैसे आया मतलब क्या, टाइम पीरियड क्या है 1/2 पाई, 1/2 पाई अपॉन रूट ऑफ के बाय। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, तो मैंने भी तो वही लिखा था, ऐसा ही तो लिखा था मैंने। गुड। और अभी मैंने बोला कि ये जो के बाय एम है ये ए बाय एक्स है, अभी तो बोला, हो गया। गुड। वन लास्ट and the most important definition that you should know is phase of SHM। अब ये फेज ऑफ SHM क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो तो जाके समझेगा। SHM है क्या, SHM में आपके पास एक पार्टिकल है जो बार बार एक ही काम कर रहा है, जाता है, आता है, वापस जाता है, आता है, वापस जाता है, आता है। अब मैंने बोला ना एसएचएम में इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि जब तुम एसएचएम में ऐसा है ना, हर बार जब तुम नया टॉपिक स्टार्ट करते हो हर बार तुमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा समझ में आता है। जब मैंने बोला कि ये जाता है, आता है, वापस वहीं आता है, फिर जाता है, फिर वहीं आता है, मतलब वो सेम पॉइंट पे बार बार आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है, राइट। और वो अलग अलग पॉइंट पे भी हो सकता है एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पे यहाँ पे है, किसी टाइम पे यहाँ पे है, कभी यहाँ पे भी है, कभी यहाँ पे भी है, कभी यहाँ पे भी है। तो फेज ऑफ एसएचएम डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। फेज ऑफ एसएचएम क्या डिस्क्राइब करता है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। फेज ऑफ एसएचएम describes state of oscillation, state of oscillation describes state of oscillation। अब बोलोगे स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या, देखो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना। यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो पार्टिकल घूम रहा है, तो किसी भी एक इंस्टेंट में पार्टिकल है कहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट, जाएगा कहाँ पे मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। तीसरा उसका ऑसिलेशन का नंबर क्या है, वो अपने पहले ऑसिलेशन में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में, क्योंकि बार 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 वही हो रहा है कि नहीं, है ना, सही है कि नहीं। तो फेज डिस्क्राइब्स द स्टेट मतलब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय 3 पैरामीटर्स। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन is given by 3 पैरामीटर। नंबर 1, what is the displacement of the particle, पार्टिकल अपने ओरिजिन से कितना दूर है, that is displacement। नंबर 2, what is the direction of velocity, direction of velocity। and number 3, what is the number of oscillation, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। इट इज टू डैम इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये बार बार वही कर रहा है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे है। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में तुमको पहले पता होना चाहिए कि एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल है कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओरिजिन से कितना दूर है।
जाएगा कहाँ पे, अब ये भी है, ऐसा कैसा बोल रहे हो जाएगा कहाँ पे, देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, तुम यू शुड नो। चलो ये एक पोजीशन ले लेते हैं, पार्टिकल जब इस पोजीशन में आया ना, तो डायरेक्शन भी दो है, या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ आ सकता है, मतलब डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, तो डिपेंड्स ऑन स्टेट, इट कैन गो देयर ऑल्सो, इट कैन कम टूवर्ड्स द मीन ऑल्सो। और पार्टिकल उस पोजीशन पे उसके पहले ऑसिलेशन में भी आएगा, दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, चौथे में भी आएगा, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी पता होना चाहिए। तो हमको फेज मतलब स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए तीन तीन पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन से तीन? कौन से तीन? डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर मैं एक तीर में तीन निशाने मार दूं तो वेल एंड गुड, मतलब मैं एक नंबर बोलूंगा तुमको तीनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बताता हूँ कैसे, इसलिए बोला ध्यान दो, लिखना विखना सब बंद, कुछ नहीं लिखना, यहाँ ध्यान दो। पार्टिकल अपने मीन पे था, मीन से स्टार्ट करेगा, अब तक स्टार्ट किया नहीं, इसको बोलेंगे जीरो एंगल। कितना एंगल? जीरो। तो फेज इज जीरो, फेज इज जीरो, फेज इज जीरो का मतलब क्या? पार्टिकल इज एट इट्स मीन पोजीशन, नाउ इट विल स्टार्ट इट्स मोशन। अब बोलोगे ऐसा कैसे बोल दिया? मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, इक्वेशंस बोल रहे हैं। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, इस एंगल को बोलते हो फेज। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? फेज। तो जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर ही रहा होता है तो हम उस फेज की वैल्यू को जीरो सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं? क्योंकि अभी स्टार्ट करेगा तो जीरो सेट कर दिया। तो x इक्वल टू ए साइन जीरो, व्हाट इज जीरो? साइन जीरो वन होता है क्या? साइन जीरो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। बराबर? पक्का? तो मैंने जब बोला एंगल इज जीरो मतलब फेज इज जीरो, मतलब पार्टिकल कहाँ है? मीन पोजीशन पे है। अब मोशन स्टार्ट होगा, हो गया स्टार्ट, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब कहाँ पे आ गया? कहाँ पे आ गया? x इक्वल्स टू प्लस ए पे आ गया। मीन से प्लस ए, मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं पाई बाई टू एंगल। कितना एंगल? कितना एंगल? तो अगर मैंने बोला कि फेज पाई बाई टू है तो तुमको पता लग गया पार्टिकल कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? राइट एक्सट्रीम पे है, तो x इक्वल टू प्लस ए पे है। मिल गया क्या डिस्प्लेसमेंट? यस। कहाँ जाएगा? इसके बाद वहां तो जा नहीं सकता, कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स मीन। कहाँ जाएगा? मिल गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? यस। और पाई बाय टू मतलब उसका अभी तक पहला ही ऑसिलेशन चल रहा था, पहले ही ऑसिलेशन में वो अब तक सिर्फ कहाँ पहुंचा है? राइट साइड के एक्सट्रीम पे। जाने में पाई बाय टू तो आने में भी पाई बाय टू, तो कितना हो गया? पाई बाय टू और पाई बाय टू, टू पाई कब से हो गया? पाई। कितना हो गया? पाई। तो अगर मैंने बोला फेज इज पाई तो पार्टिकल कहाँ है? मीन पे है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि मीन मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि तुम मीन डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हो मीन से। बराबर? कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट। कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट। मिल गया क्या ये? यस। और पाई का मतलब पार्टिकल का अभी भी पहला ही ऑसिलेशन शुरू है। अब जाने में पाई बाय टू, आने में पाई बाय टू, तो इधर जाने में भी पाई बाय टू, तो कितने पाई बाय टू? तीन पाई बाय टू। तो थ्री पाई बाय टू मतलब पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल्स टू माइनस ए। कहाँ है? x इक्वल्स टू माइनस ए। अब कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा, टूवर्ड्स मीन। तो ये मिल गया क्या? यस। ऑप्शन नंबर क्या है? अभी भी वन है, अभी भी वन है। अब यहाँ आ गया, पाई बाय टू चार बार हो गया, पाई बाय टू, पाई बाय टू, पाई बाय टू, पाई बाय टू, टू पाई। टू पाई मतलब पार्टिकल कहाँ है? मीन पे है। एक चक्कर खत्म, दूसरा चक्कर स्टार्ट होगा, पार्टिकल कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा। अब टू पाई में और पाई बाय टू ऐड कर दो, फाइव पाई बाय टू। कितना? फाइव पाई बाय टू। कितना? फाइव पाई बाय टू। फाइव पाई बाय टू का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल टू प्लस ए पे है। मिल गया डिस्प्लेसमेंट? यस। डायरेक्शन वेलोसिटी कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। और उसका ऑप्शन कौन सा है? दूसरा है। और पाई बाय टू ऐड कर दो, सिक्स पाई बाय टू मतलब थ्री पाई। कितना? कितना? थ्री पाई। पार्टिकल कहाँ है? मीन पे है। कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट जाएगा। कौन सा ऑक्सीजन है? सेकेंड है। और पाई बाय टू ऐड कर दो, सेवन पाई बाय टू। पार्टिकल कहाँ है? लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। डिस्प्लेसमेंट मिल गया। कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स मीन जाएगा, राइट साइड में जाएगा। ऑक्सीजन अभी भी क्या है?
दूसरा ही है। और पाई बाय टू ऐड कर लो, 8 पाई बाय टू मतलब 4 पाई, दूसरा चक्कर खत्म, तीसरा स्टार्ट। सही है, राइट, करेक्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0, वेयर द पार्टिकल विल गो टू द राइट। और पाई बाय टू ऐड कर लो, 9 पाई बाय टू, कितना? 9 पाई बाय टू, कितना हो गया? 9 पाई बाय टू। तो 9 पाई बाय टू पार्टिकल कहाँ है? राइट एक्सट्रीम। अब अगर तुम अच्छे से नोटिस कर रहे थे, मैं इसलिए बोलता हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। प्रॉब्लम इज विथ यू दैट यू डोंट नोटिस। मीन पोजीशन 0, मीन पोजीशन पाई, मीन पोजीशन 2 पाई, मीन पोजीशन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ऐसा ही आता है। राइट साइड के जो पोजीशन है ना एक्सट्रीम वाले, वो पता है क्या आते हैं? पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 9 पाई बाय टू, 13 पाई बाय टू, 17 पाई बाय टू, 21 पाई बाय टू। और इधर वाले आते हैं 3 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, 11 पाई बाय टू, 15 पाई बाय टू, 19 पाई बाय टू, 23 पाई बाय टू। बराबर। तो सारे के सारे मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं मीन, मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं मीन। इसमें से जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, वो सिर्फ तब आते हैं जब ऑसिलेशन पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। 0 मतलब पहला ऑसिलेशन चालू हो रहा है, 2 पाई मतलब पहला खत्म हो गया दूसरा चालू हो रहा है, 4 पाई मतलब दूसरा खत्म हो गया तीसरा चालू हो रहा है, 6 पाई मतलब तीसरा खत्म हो गया चौथा चालू हो रहा है, 8 पाई मतलब चौथा खत्म हो गया पांचवा चालू हो रहा है। मतलब 0 से 2 पाई पहला ऑसिलेशन है, 2 पाई से 4 पाई दूसरा है, 4 पाई टू 6 पाई तीसरा है, 6 पाई टू 8 पाई चौथा है, 8 पाई टू 10 पाई पांचवा है। और जो ऑड मल्टीपल है वो आधे आधे वाले हैं। पाई मतलब पार्टिकल मीन पे तो है लेकिन उसका आधा ही चक्कर खत्म हुआ। 3 पाई पार्टिकल मीन पे तो है, एक पूरा और एक आधा खत्म हुआ, 1.5 चक्कर है ना, क्योंकि 2 पाई एक राउंड था, 0 से पाई बाय टू, पाई बाय टू, पाई बाय टू, पाई बाय टू, 2 पाई एक राउंड हो गया ना, हो गया कि नहीं? तो 2 पाई प्लस पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, 6 पाई बाय टू मतलब कितना? 3 पाई। तो 3 पाई में एक राउंड पूरा और एक आधा, 5 पाई मतलब 2 चक्कर पूरे एक आधा, 7 पाई मतलब 3 चक्कर पूरे और एक आधा। अब ट्रिक बताता हूँ। 9 पाई बोला ना, 9 पाई में से एक पाई हटाओ, कितना बचा? 8 पाई। उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, मतलब 4 राउंड पूरे हो गए, पांचवा आधा हुआ। 7 पाई बोला तो एक पाई हटाओ, 6 पाई, 6 का आधा कर लो, 3 पूरे और चौथा आधा। 13 पाई बोला तो 6 पूरे और 7वां आधा। तो यहाँ पे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसका हर एक का मतलब है। यहाँ पे पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 9 पाई बाय टू, 13 पाई बाय टू, ये सारे के सारे राइट एक्सट्रीम वाले हैं। 3 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, 11 पाई बाय टू, ये सारे के सारे लेफ्ट एक्सट्रीम वाले हैं। तो एक नंबर, एक एंगल तुमको सब कुछ बता देता है। अगर मैंने बोला होता कि बताओ फेज इज 3 पाई, बताओ तो पार्टिकल कहाँ है? 3 पाई कहाँ है? मीन, मीन कहाँ जाएगा? लेफ्ट में, क्योंकि 3 पाई है, आधा ही राउंड खत्म हुआ, कहाँ जाएगा? लेफ्ट में, राइट। 3 पाई है, इसका मतलब एक राउंड पूरा और एक आधा, मतलब सेकेंड ऑक्सीजन चालू है। 5 पाई सेम मीन पे है, लेफ्ट में जाएगा, 2 राउंड पूरे हो गए और थर्ड चालू है। 6 पाई, 3 पूरे हो गए, मीन पे है, अब राइट में जाएगा, चौथा स्टार्ट करेगा, है ना। तो एक नंबर कैन गिव यू एवरीथिंग, राइट। इसको बोलते हो फेज ऑफ एसएचएम। पक्का? गुड। सो आई विल स्टॉप एट दिस टॉपिक, क्योंकि अगला टॉपिक को बहुत टाइम लगने वाला है, तो उतना टाइम है नहीं हमारे पास।